डेयरी बिजनेस पार्ट 1 में हमने जाना बिजनेस के बारे में प्रॉपर इंट्रोडक्शन, शेड का हमने विजिट किया और हमने अभिनव बर्नवाल जी से बात करके उसको समझा कि इस बिजनेस का क्या गुर है, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितना कम पूंजी में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर वे में एक एक चीज़ के बारे में डिटेल, इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, शेड कैसे बनाना चाहिए, कितने पशु स्टार्टिंग में खरीदना चाहिए, क्या इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। अगर मैं बात करूं डेयरी फार्म को स्टार्ट करने का तो सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए इसका ज़मीन। आपके पास मिनिमम कम से कम 5 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट का एक प्लॉट होना चाहिए। सेकेंड है आपका शेड को बनाने में ओवरऑल कॉस्टिंग स्टार्टिंग में आपको 1 से 1.5 लाख का लमसम में पड़ जाएगा। कोशिश कीजिए जितना कम से कम इसको हम शेड बनाने में खर्चा करें। थर्ड होता है आपका कैटल का परचेजिंग। जो भी आपके कैटल हैं वो आप बेस्ट कोशिश कीजिए कि आप इसमें, जैसा कि हमने वीडियो में बताया है, उस रेंज के ही कैटल आप परचेज करें। ज़रूरत पड़े तो आप दूसरे स्टेट से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। चौथा होता है हमारा मैन पावर इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आज की डेट में डेयरी फार्म में मैन पावर का क्राइसिस सब जगह है। तो देखिए कि आप अपने लोकल इलाके के वैसे लोगों को पकड़िए जो कि आपके यहाँ 24 घंटा एटलीस्ट रह के काम कर लें, या कोई दूर दराज का बंदा है तो आप उसको अपने यहाँ जगह भी दे दीजिए रहने के लिए और आप उनसे काम भी करवा लीजिए। 5 होता है आपका मार्केटिंग। डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के बाद अगर आप इसकी मार्केटिंग ढंग की करें तो आप इसमें अनलिमिटेड कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं इसमें जो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए आप मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो 4 से 5 लाख रुपए पर डेयरी को स्टार्ट करने के लिए हो सकता है। 4 से 5 लाख में क्या शेड भी इंक्लूडेड है या सिर्फ कैटल वगैरह इंक्लूडेड है? नहीं, यहाँ पे आप जो है 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ एक छोटा सा शेड प्लस आप जो है कैटल की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 5 लाख रुपए में आप शेड के साथ साथ 7 से 8 कैटल की अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पर डे का दूध का प्रोडक्शन 100 लीटर के नियर अबाउट होगा। जो है उसी रेशियो के साथ जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता जाए उस रिगार्डिंग आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएँ और अपने कैटल और अपने शेड का एक्सपेंशन करते जाएं। 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ यदि आप पर डे 100 लीटर का भी प्रोडक्शन करा ले जा रहे हैं तो उसमें आप 30 से 40 हज़ार रुपये पर महीने की अर्निंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कैटल ब्रीड के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेयरी बिजनेस में मैक्सिमम दूध की सारे डेयरी फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होती है जो है, तो मेनली नो डाउट फ्रेशियन नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो है जिससे कि हम यहाँ पे फ्रेशियन नस्ल से हम मैक्सिमम दूध प्राप्त कर सकते हैं जो है। और यहाँ पे जितनी भी आप संख्या देख रहे हैं कैटल्स की जो है, यहाँ पे फ्रेशियन नस्ल की ही कैटल बहुत मैक्सिमम है जो है, जिनसे हम थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम दूध की प्रोडक्शन करा के अपने डेयरी बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें देसी पशुओं की, जैसा कि आप जानते हैं गीर हैं, साहिवाल है, थार पार्कर है, नो डाउट इनके दूध तो बहुत अच्छे होते हैं जो है, बट इनकी मिल्किंग देने की कैपेसिटी बहुत कम होती है जो है। मैक्सिमम एक ब्यात के बाद ये 3 या 4 महीने के बाद ये दूध देना बंद कर देती हैं जो है। अगर मैं बात करूं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तो सबसे बढ़िया ब्रीड कौन सा होता है स्टार्टिंग लेवल के? स्टार्टिंग लेवल के लिए डेयरी फार्मिंग के लिए मैं तो यहाँ पे HF काऊ को ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इनके पास जो है मैक्सिमम दूध की कैपेसिटी होती है जो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी गायें ऐसी हैं जो कि दिन भर का मिला के 32 से 38 लीटर दूध तक भी देती हैं। ये वाली गाय आप देखें, ये दूसरे ब्यात की गाय है और इसने बछिया ब्याई हुई है। ये इसको ब्याए लगभग आज 1 से 1.5 महीने हो गए और दोनों टाइम का मिला के इसका जो है 38 लीटर दूध है। 38 बोले तो 38 लीटर दूध इन ए डे, दोनों टाइम मिला के जो है। तो डेयरी के बिज़नेस के लिए ऐसी गायों का रखरखाव होना बहुत आवश्यक होता है और अच्छे तरीके से ये जो है लालन पालन में भी आती हैं। तो अभिनव, अगर मैं बात करूं कि एक डेयरी फार्म के लिए गायों का किस टाइप का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कितना दूध देने वाली होनी चाहिए, कितने सांड रखने चाहिए और कितने बच्चे वाली गाय के रखने चाहिए? ठीक है, डेयरी में अगर हम बात करें दूध देने वाली कैटल्स की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाइज अधिकतम जो है
24 से 25 लीटर की ही गायों का रखना उचित माना जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हाई यील्ड की गायों को रखने में रख रखाव, उनके हेल्थ को, उनके साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है जो है। थोड़ी सी हमारी लापरवाही और उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है जो है। तो मैक्सिमम गाय को मिल्किंग गाय को रिकमेंड करने का जो एक पैमाना है वो 22 से 24 लीटर तक ही हो सकता है जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि गायों को गाभिन करने का एक जो प्रोसीजर है वो तो एक कृत्रिम तरीका है ही सीमन के माध्यम से, जो कि पशु चिकित्सक हमें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे डेयरी फार्म में एक सांड भी है, जिसे कि हम प्यार से तूफ़ानी लाल कहते हैं जो है। ये भी एक अपने आप में एक बिजनेस ही है। आप एक सांड के माध्यम से गाय को क्रॉस करा के पर डे का 700 से 800 रुपये निकाल सकते हैं, पर ये प्रोसेस रेगुलर बेसिस पे नहीं चलता जो है। हफ्ते में 2 से 3 बार आप एक हेल्दी सांड से दूसरी गायों को, या तो अपनी खुद की डेयरी की गाय को या तो बाहर से आई हुई गायों को क्रॉस करा के जो है एक अच्छा साइड बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं जो है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कि एक डेयरी फार्म को कैसे मैनेज करते हैं। इतने बड़े डेयरी फार्म में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इनकी कैसे साफ़ सफाई करें, कैसे हम इनको खिलाएं और कैसे स्टाफ को मैनेज करते हैं। डेयरी को प्रॉपर वे में रन कराने के लिए यहाँ पे हर 10 कैटल के पीछे एक स्टाफ की अरेंजमेंट की गई है जो है, जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पशुओं को खिलाना, पिलाना, दूध दूहना, और उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लाइक फीवर हो जाना, थैनेला मास्टाइटिस हो जाना जो है, गाय प्रॉपर चारा उठा रही है या नहीं जो है, गाय ने सुबह शाम में मिला के प्रॉपर दूध दिया है या नहीं जो है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जो है। साथ में पशुपालक की भी होती है जो है। ये दोनों कॉम्बिनेशन भी बहुत आवश्यक है जो है, क्योंकि गाय के रख रखाव और साफ़ सफाई में भी इन सारी चीज़ों का बहुत ही लिहाजा ध्यान दिया जाता है जो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि प्रॉपर गाय की मिल्किंग के बाद हम लोग यहाँ से जो है सारे पशुओं की धुलाई करते हैं, प्रॉपर वे में इन्हें नहलाया जाता है, और आखिरी में एक केमिकल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसको कि पोटेशियम परमैंगनेट, इन शॉर्ट पीपी का नाम दिया जाता है जो कि छोटे मोटे कीटाणुओं से इन्हें बचाने में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस बिज़नेस की मार्केटिंग जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग होती है वो है ऑफलाइन मार्केटिंग। ऑफलाइन मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डोर टू डोर सप्लाई। तो आप कोशिश कीजिए अपने इलाके के लोगों को दूध का हम टेस्ट करवाएं और तब उनको एक रेट लगाकर आप उन्हें सेल करें। आप किसी स्कूल हॉस्टल को पकड़ सकते हैं, हलवाई को पकड़ सकते हैं, मिठाई की दुकान को भी आप इसमें पकड़ सकते हैं। तो ऐसे करके आप बिज़नेस को स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आप इसमें ब्रांडिंग करके कहीं होर्डिंग बोर्डिंग वो सारी चीज़ों को आप लगाइए, पैम्पलेट्स को बांटिए, विजिटिंग कार्ड्स वगैरह रखिए। इन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करके आप अपने मार्केट को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर हमने दूध का प्रोडक्शन कर लिया तो हम इसका खपत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि लोकल मार्केट में ही आप अपने लोकल मार्केट में दूध का खपत करें। अगर उससे नहीं हो पाता है या उससे भी आपका दूध कुछ सरप्लस में बच जाता है तो आपके जो भी अपने इलाके के जो डेयरी फार्म है, जैसे सुधा हो गया, पराग डेयरी फार्म हो गया, या पारस हो गया, या मदर डेयरी हो गया, तो आप उनके थ्रू टाई अप करके दूध को आप डंप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप दूध को डायरेक्ट कस्टमर के थ्रू बेचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा दाम मार्केट में मिल जाता है, लेकिन आप यही दूध आप किसी डेयरी फार्म को जाके डंप करते हैं तो वहाँ पे आपको रेट कम मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि आप स्टार्टिंग में दूध को अपने लोकल मार्केट में ही सेल करें। डेयरी फार्म में गाय के दूध के अलावा हम इनके गोबर का भी इस्तेमाल करके एक छोटी सी अर्निंग तो जरूर कर ही सकते हैं। इनके गोबर मार्केट में आज की डेट में आप किसान भाइयों को या नर्सरी वालों को बेच आसानी से 1000 रुपये पर ट्रॉली के रेट से आप बेच के और एक अर्निंग भी कमा सकते हैं। यानी गाय का दूध से दूध और प्लस में इनके गोबर से भी आपकी अर्निंग होती है। ये दूध की गाड़ी है जिसमें हम दूध को डोर टू डोर सप्लाई हम कर सकते हैं। इसमें आप देखिए कैसे इसमें चारों तरफ का हर एक बंदे के नाम का टिफ़िन है और इसमें नाम नहीं है, इनफैक्ट उसका हम नंबर के थ्रू हमने उसको कर रखा है। जो भी दूध यहाँ पे निकाला जाता है उसको बाल्टी के थ्रू इस बड़े से टब में डालते हैं और इसको छान कर तब इसमें तौला जाता है।